अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं आपका मेजबान सैयद वसीम अब्बास और आज मौजूद हूं पंजाब के वजीरिस्तान यानी ओकाड़ा में। ओकाड़ा शहर को वजीरिस्तान इसलिए भी कहा जाता है कि खा जमहूरी दौर हो या अमरीयत का दौर हो, इस शहर का मिनिस्टर हर काबीना का हिस्सा जरूर रहा है। आबादी के एतबार से बात की जाए तो ओकाड़ा का शुमार पाकिस्तान के बड़े अजला में होता है और अगर बात मशाहीर की हो तो मकई और आलू की पैदावार सबसे ज्यादा इसी शहर की है। एक और एजाज की बात ओकाड़ा शहर की यह भी है कि यहाँ की आलू मंडी पाकिस्तान भर की सबसे बड़ी आलू मंडी है। मजीद एक्सप्लोर करेंगे इस शहर को, बट आफ्टर दिस रिपोर्ट। जिला ओकाड़ा सियासी, ज़राई और तारीखी मकामात के हवाले से मुल्क में मुनफरद हैसियत का हामिल है। इसमें तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाले बहुत से ख़ानदान आबाद हैं। ज़राई लिहाज से सोने की चिड़िया कहलाने वाला ये ज़िला आलू, मकई, गंदम, सूरजमुखी, चावल, बड़ी फसलें हैं। मवेशियों को पालने का रुझान 73% आबादी में है, जबकि एशिया का सबसे बड़ा जदीद मवेशियों का लाइव स्टॉक फार्म बहादुर नगर भी यहीं पर वाक़या है। ज़िला ओकाड़ा कदीमी लिहाज से हज़ारों साल पुरानी तहजीब के आसार बिखरे पड़े हैं, जबकि रिंद बलोचों के सबसे बड़े जर्नैल मीर चाकर रिंद का मकबरा तारीखी मकाम सतगरा में वाक़या है। खाने पीने की अशिया में मशहूर सौगात, कलाकंद और देसी घी की जलेबियां यहाँ से अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क वाफर मिकदार में भिजवाई जाती हैं। प्रोग्राम शहर शहर गांव गांव के लिए शहबाज शहीन, आज न्यूज़ ओकाड़ा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डीसीओ ओकाड़ा जनाब सुकरात अमान राना साहब के साथ और इनसे हम पूछेंगे कि हुकूमत पंजाब का ये दावा है कि सोशल सेक्टर को बहुत एम्पावर किया गया है, उसके ऊपर खासा एम्फसाइज है। तो सबसे पहला सवाल सर ये बताइए कि किस हद तक इस टास्क को संजीदगी से लिया गया है और कितना पूरा कर दिया गया है? मैं बहैसियत डीसीओ भी और बहैसियत एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के भी, अगर मैं ये बात कहूँ कि पंजाब हुकूमत ने जिन जिन शोबों पे फोकस करना बनता था उस पे भरपूर फोकस किया है, तो ये बात गलत ना होगी। मतलब फॉर एग्जांपल एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आप समझते हैं कि जी सोशल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर हुकूमत की, वो कोई भी हुकूमत हो, उसका एम्फसिस जितना भी किया जाए वो कम है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त ने इस वक्त जितना हेल्थ के ऊपर, जितना एजुकेशन के ऊपर, जितना जो निटी ग्रिटीज़ आप होती है ना हर चीज़ की, कि एक पेंसिल भी अगर है, अगर मिलनी चाहिए बच्चे को, अगर उसको एक किताब भी मिलनी चाहिए उसको, अगर एक पेशेंट है उसको कोई वेंटिलेटर की सहूलत होनी चाहिए थी, अगर वहाँ पे कोई बीपी ऑपरेटर्स होने चाहिए, ये बेसिक्स हैं। तो बेसिक्स से लेके जहाँ पे ज़ीरो था, स्क्रैच था, वहाँ से उठा के सारे सिस्टम को एक लेवल पे लेके आना जहाँ पे वो काबिल कबूल हो, एक आम तौर पे शहरी के जो अपने राइट्स की इज़्ज़त समझता हूँ कि जो मेरे राइट्स मजरू ना हो। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत वक्त ने उसके ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा किया और एक रिस्पेक्टेबिलिटी ऑफ द सिटीज़न को दोबारा से बहाल किया। अगर अब कोई बंदा ओकाड़े में स्पेशली अगर कोई DHQ हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे ACs हैं उसके लिए, वहाँ पे उसके लिए नई लिनन है, नए बेड्स हैं, उसके लिए एक अच्छी हमने एम्बियंस क्रिएट की है, उसके लिए हमने जितनी मशीनरी जो हम ला सकते थे, एक्सरे मशीन्स हैं, CT स्कैन्स हैं, वहाँ पे वेंटिलेटर्स हैं, ये सब नई प्रोक्योरमेंट्स हमने की। और ये प्रोक्योरमेंट तब पॉसिबल हो सकी जब हुकूमत पंजाब ने इसकी हमारी हैंड होल्डिंग की और हमें ये गाइड किया कि ये चीज़ें हैं। सो मच सो कि अभी भी कोई तकरीबन रीवैम्पिंग का एक स्कीम चल रही है जिसके अंदर 40 हॉस्पिटल्स को हुकूमत पंजाब रीवैम्प करने लगी है। उसमें वी आर ग्रेटफुल टू द हुकूमत के उन्होंने ओकाड़ा को भी जो है वो चूज़ किया है और उसके अंदर दोनों हमारे जो DHQs हैं वो रीवैम्पिंग का पार्ट है। जब से मैं आया हूँ तब से हम ओकाड़ा एजुकेशन रोड मैप के अंदर, चीफ मिनिस्टर के एजुकेशन रोड मैप जिसके 13 के करीब इंडिकेटर्स हैं, उसके अंदर हम को थर्ड टाइम है कंसेक्टिव सक्सेसिवली हम फर्स्ट आ रहे हैं। तो ये एक होलिस्टिक चीज़ है कि आप सोशल सर्विसेज देख लें, आप इकनॉमिक सर्विसेज देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें। अब हमारा ओवर हेड ब्रिज बनना है, हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट जेल जो है वो नई बनी है,
ये मतलब इट्स अ वंडरफुल बिल्डिंग इफ़ यू गो एंड सी कि डिस्ट्रिक्ट जेल ओकाड़ा इज़ अभी थोड़ा से काम उसके रहते हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट सिविल वर्क्स डन, और वो बड़ा अच्छा एक उसका है। और इनमेट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ हो सकती हैं इस कलील मुद्दत में 1 साल के अंदर, वो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे देने की कोशिश की गई है। अगर सर ये पूछा जाए कि सुकरात अमान राना बहसीत डीसीओ, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ओकाड़ा के अंदर क्या है? वो ख्वाहिश रखता है कि जितना जल्द हो सके उसके ऊपर काबू पा ले या उसको अकम्प्लिश कर ले। मेरे मुताबिक तो सबसे ज़्यादा जो ओकाड़ा की ज़रूरत है और ओकाड़ा पे फोकस किया जाना चाहिए, वो 3 pronged चीज़ें हैं रिगार्डिंग वेस्ट मैनेजमेंट। 3 pronged मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो एक सर्विस डिलीवरी करने वाले लोग होते हैं, हम लोग हैं जिन्होंने डिलीवर करना है चीज़ें, और दूसरी तरफ जो है वो कस्टमर्स हैं हमारी जो आवाम है, और थर्ड इसके अंदर जो आता है रेगुलेटर का रोल भी आता है। सो दे हैव टू चेक बोथ अस एंड द कस्टमर ऑल्सो। तो ये 3 pronged एक चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट फॉर ओकाड़ा। और इसके लिए मैं आपको फर्दर बता दूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसके ऊपर फोकस भी किया, और हमारी हैंड होल्डिंग इस तरीके से की कि हमारे पास एक कोई 2500 कनाल का एक चंक पड़ा था वहाँ पे शेरगढ़ के पास, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर वाज वेरी काइंड, और उन्होंने सारा इनिशिएटिव लेके ये डिसाइड किया कि ये सारा जो साइड है ये सिर्फ जो है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए लोकल गवर्नमेंट को दी जाए, और जिसमें ये वो होगा जहाँ पे कसूर का वेस्ट भी और ओकाड़े का वेस्ट भी जो है वो केटर हो सकेगा। बहुत शुक्रिया सर। बात करेंगे मजीद ओकाड़ा पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद फैसल राना साहब, आप डीपीओ हैं ओकाड़ा शहर के। इनसे अमन व अमान की मजबूरी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस हद तक इनके बतौर डीपीओ यहाँ पर अपॉइंट होने के बाद बेहतरी आई है पुलिस के निज़ाम में, और लोगों के अंदर किस हद तक एतमाद बहाल हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि सीएम पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पुलिस को बहुत रिसोर्सेज दिए हैं आने के बाद। उसमें हमारी मटेरियल रिसोर्स भी है, जिसमें हमारा इक्विपमेंट है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारे आर्म्स हैं, हमारे एम्यूनिशन है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स भी बहुत दिया है। मेरे आने से पहले रोड रॉबरी बहुत ज़्यादा कॉमन थी। जो भी शख्स, क्योंकि एक देहाती इलाका है, तो गांव से लोग सुबह शहर में आते हैं अपनी कमाई रोज़ी रोटी कमाने के लिए, तो शाम को जब वो मगरिब के बाद या मगरिब के आगे पीछे निकलते थे, एहसास तहफ़्फ़ुज़ नहीं था उन्हें। और मैं पूरे वसूख के साथ आपको कहता हूँ कि अब लोग ये सरेआम कहते हैं कि मगरिब के टाइम जाओ, 8 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, रात 12 बजे जाओ घर, जब मर्जी जाओ घर, डाकू नहीं पड़ेंगे आपको। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि लोगों के अंदर एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ है। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। नाज़रीन, बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल और हकीकी सरमाया हुआ करते हैं। आज हम मौजूद हैं ओकाड़ा के एमसी हाई स्कूल के अंदर, और यहाँ की अथॉरिटीज से जानेंगे कि निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए ये लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब जिस तरह इल्म दोस्त पॉलिसी सामने लेकर आई है, इससे हमारे हौसले बुलंद हुए, और मुझे यूँ लगा कि खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तेज़ी के साथ हमारी ये डिमांड पूरी हुई है, तो स्कूल की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में इजाफा हुआ, स्ट्रेंथ में भी इजाफा हुआ, और साथ रिजल्ट्स बेहतर होना शुरू हो गए। बच्चों को प्रॉपर बैठने की जगह जब मिलेगी, उन पर उनके डेस्क बेंच प्रॉपर प्लेस पर चले गए, और इससे मुझे अभी से जो है वो नेक्स्ट सेशन के लिए जो है वो प्लानिंग करना पड़ रही है, और मेरे पास दाखिले का इस वक्त जो है वो रुझान बढ़ गया है। और अगर मजीद स्कूल में 5 क्लासरूम का इजाफा कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इतनी ही तादाद में इजाफा हो जाएगा स्कूल में जो है। यकीनी तौर पर स्कूल में ये डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा का सबसे बड़ा बॉयज़ हाई स्कूल स्ट्रेंथ वाइज है। इस वक्त क्वालिटी के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा A+ इसमें बच्चे हासिल करते हैं, A ग्रेड हासिल करते हैं।
अब बाकायदगी से लेक्चर होते हैं और रूल भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं। जो गरीब बच्चे हैं होनहार तालिब इल्म है, उनको हुकूमत से बाकायदा वजीफे दिए जा रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि हर तरफ खुशहाली है, सब टीचर संजीदा होकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट में बेहतरी आ रही है। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह मैं पोजीशन लूँगा। फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट पंजाब ने कोई कसर उठा नहीं रखी कि जिसको वो पूरा नहीं कर रही। जो ही हम कोई बताते हैं कि ये हमारा मसला है, फौरी तौर पे उसको जो है वो हल कर दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हमारी डीसीओ सुकरात रहमान राना और हमारी ईडीओ एजुकेशन नाहिद वासफ जो है इस पे बहुत दिलचस्पी लेती हैं हर मामले में, और उसको मौके पर फौरी तौर पे उस मसले को हल किया जाता है। हमारे इमरजेंसी थी 40 बेडेड, वो उसमें गुंजाइश बहुत कम थी, पेशेंट्स का फ्लो बहुत ज़्यादा था। उसको देखते हुए हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी और डीसीओ साहब ने भी फिर ये सारा एक इनिशिएटिव लिया, और अब हम 60 बेडेड इमरजेंसी हमारी नई बन रही है। 40 बेडेड पहले है हमारे पास, 60 बेडेड हो जाएगी तो 100 बेडेड इमरजेंसी हमारी हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल में पंजाब में एक बड़ी एक इमरजेंसी हमारी है। इस लिहाज से हमारा ये THQ लेवल का हॉस्पिटल था, जिसे अपग्रेड करके DHQ बना दिया गया था। काफ़ी हद तक बहुत अच्छी अब इसकी कंडीशन हो गई है। ये पहले हमारा जिस वक्त मैं आया उस वक्त ये 160 बेडेड था, अब ये 210 बेडेड हॉस्पिटल है। और जो पेशेंट एवरेज है वो ये थी कि जब मैंने शुरू में चार्ज दिया तो उस वक्त 38,000 पेशेंट्स पर मंथ था। अब जो है ये मेरे पास पिछले 3 महीने की फिगर्स है, जो तकरीबन 65 से लेके 68,000 पेशेंट्स पर मंथ है हमारे पास। इतना पेशेंट्स का फ्लो जो हमारे पास ज़्यादा है। अब यहाँ पेशेंट्स की ज़्यादा होने की वजह ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री मेडिसिन, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब का इनिशिएटिव है कि 24 आवर्स आप फ्री मेडिसिन दें। इंडोर पेशेंट्स हैं उनको हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। ऑपरेशंस जो है हमारे तमाम ऑपरेशंस यहाँ जितने भी हम कर सकते हैं वो बिल्कुल फ्री, उनकी मेडिसिन, ऑपरेशन की मेडिसिन वो सब हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाय बगाए हमारे डीसीओ साहब विज़िट करते रहते हैं, वो पेशेंट से भी बाकायदा पूछते हैं, और पेशेंट्स का फीडबैक भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है हमारा। जब मैं आया तो वहाँ उस वक्त डायलिसिस के 4 मशीनें थी हमारे पास, और एक शिफ्ट में हम काम करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डायलिसिस की 18 मशीनें हैं और डबल शिफ्ट में हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत ख्याल करते हैं मरीजों का, बहुत ही उनका रवैया अच्छा है। बच्चा में रहेगा, ऑपरेशन लगवाना सी, पेट में दर्द सी, ठीक हुआ। खाना खोना नहीं देते हैं। ऐसी रात 12 बजे आए हैं, साढ़े 9 अच्छे से लोग होए ने जी। खाना वगैरह फ्री मिल रहा है जी, बहुत मेहरबानी जी शिवाज शरीफ साहब दी। कोई ऑपरेशन का पैसा नहीं लगा, क्यों असी आज झूठ मार गए। यहाँ पे माशाल्लाह मियाँ साहब की मेहरबानी से बहुत अच्छा इलाज चल रहा है लोगों का। मियाँ साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने ये सब कुछ हमारे लिए किया, फ्री में किया है, हमारे उकाड़ा शहर के लिए किया है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीम जंगजू, जिसे फखरे बलोचा भी कहा जाता है, मीर जाकर आजम रिंद के मज़ार के ऊपर। और इस बलोच सरदार के बारे में ये कहा जाता है कि इसने बलोचों को बरे सगीर में ना सिर्फ नाम, उनका तशख्खुस, बल्कि एक खास विरसा भी दिया जो उसकी पहचान आज भी है।
वेलकम बैक नाज़िन। नाज़िन, ओकाड़ा शहर के लिए एजाज की बात यह भी है कि मिल्क की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पाकिस्तान में इसी शहर की है, इसीलिए इसे लेक ऑफ मिल्क भी कहा जाता है। इसमें रिसर्च वर्क भी हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास इसके मुख्तलिफ डिवीजन्स काम कर रहे हैं, जिसमें हेल्थ कंट्रोल डिवीज़न है, उसमें हम हेल्थ की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जितने भी टेस्ट होते हैं ब्लड वगैरह के, फीकल के और बाकी सारे, वो सारे इधर हम करते हैं और उनका रिजल्ट देते हैं ताकि उनकी ट्रीटमेंट प्रॉपर लाइन पर हो। और उसके अलावा एक LPSL लैब है हमारे पास, जितने भी खाल बनौला और दूसरे फीड इंग्रेडिएंट के सैंपल आते हैं हमारे पास, उनको हम एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं कि आया ये जानवरों की फीड में जो स्टफ़ इस्तेमाल हो रहा है वो प्रॉपर है या नहीं। इसके अलावा मिल्क कंट्रोल लैब है। मिल्क कंट्रोल लैब में हम मिल्क की अडल्ट्रेशन के टेस्ट करते हैं जितने भी हैं। इसके अलावा जानवरों में एक बहुत आम बीमारी है मैस्टाइटिस, और उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करते हैं और उसके बाकी तमाम टेस्ट करते हैं। और SNF और इससे रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं सारे उस लैब में होते हैं। अच्छा गौसी साहब, मुझे ये बताएं कि डेयरी फार्म्स चूँकि यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं और यहाँ का पनीर दुनिया भर में अपनी शोहरत रखता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी इसी शहर में है, क्या ऐसे इकदाम हैं जो आपका डिपार्टमेंट या बहसीत डायरेक्टर आप देख रहे हैं कि उसको मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जाए? पनीर असल में ये इंडिविजुअल तौर पे लोग काम करते हैं। अगर उसकी कोई फैक्ट्री डेवलप हो जाए और गवर्नमेंट की सरपरस्ती हो तो हम बहुत अच्छी किस्म का पनीर इधर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो सबसे अच्छी ब्रीड है जानवरों की वो हमारे पास मौजूद है। और ब्लैक गोल्ड जिसको हम कहते हैं वो नीली रावी भैंस है। पहले ये दो ब्रीड अलग-अलग थी, अब भी वो परसिस्ट करती हैं। नीली के इलाके में जो भैंस है उसको नीली भैंस कहते हैं और जो रावी में है वो उसको रावी भैंस कहते हैं। नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम भागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम। बंदा मकरी तोले तकड़ी, बंदा मकरी तोले तकड़ी, हाथ विच लकड़ी जपदा फिरे मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम भागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम, नाम मौला नाम, नाम। उड़ी जा 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 उड़ी जा, इल्म किताबी मगरों लाके। रूहानी फयूज़ बरक़ात की अगर बात की जाए तो ओकाड़ा शहर में बेशुमार औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन के दरबार और मज़ारात आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा शोहरत या नाम जिस अल्लाह के वली ने यहाँ पर कमाया है उनका नाम है हजरत मोहम्मद गौस बाला पीर रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, ओकाड़ा शहर के खाने पीने की सौगातों की अगर बात करें तो उसमें मछली,
कलाकंद मिठाई और खास किस्म की जलेबी काफी शोहरत रखती है। इसी हवाले से हम इसी जलेबी वाले के पास हैं और इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या ये इसमें डालते हैं कि ना सिर्फ ओकाड़ा के अवाम इसके शहदाई और शौकीन हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी की जाती है। तो इनसे जानते हैं कि वो क्या जादुई फार्मूला है। बहुत ज़बरदस्त ये जलेबी यहाँ की सौगात है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जलेबी है, खा के लजीजा और पूरे पाकिस्तान में ऐसी जलेबी नहीं हो। और इनकी खसूसियत ये है कि ये खस्ता है और प्योर देसी घी से बनती है। ओकाड़ा की ये फेमस है, देसी घी से बनती हैं। ऐसा पूरे पाकिस्तान नहीं है, अल्लाह के हुक्म 1952 की कैम से दुकान है। ओकाड़ा की पहचान है, बड़ी दूर दूर से कस्टमर हमारे आते हैं। शहर में बहुत सारे पॉइंट हैं मगर सबके टेस्ट चेक किए हैं, मगर इससे बेहतर कोई पॉइंट नहीं। ये कलाकंद है और हमेशा यहीं से खाते हैं, ये ओकाड़ा की पहचान है। बाकी भी चीज़ें मज़ेदार हैं लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम शहर शहर गांव गांव में सेगमेंट है बैठक और आज ये बैठक सजी है पीपी 190 में। मियां मोहम्मद मुनीर साहब एमपी हैं यहाँ के और इसके साथ साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब के। अपने हलके के आवाम के रूबरू हैं, इस सब पे हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले हमें जाननी है इस शहर की हिस्ट्री। मैं दावत दूंगा जनाब सुहेल अशरफ साहब से कि वो बताएं कि इस शहर की हिस्ट्री क्या है। ओकाड़ा 1926 में मार्ज वजूद में आया। इसका पुराना नाम उकाम वाला था और ओकाड़ा 3 दरियाओं के संगम में वाक़ है। मंडियाँ ओकाड़े की बहुत मशहूर हैं, जैसे गल्ला मंडी, ये पूरे पाकिस्तान बल्कि मेरा ख्याल ये एशिया में मशहूर है। यहाँ के फ़नकार, यहाँ के दानश्वर और यहाँ के डॉक्टर, उन्होंने ओकाड़े का बहुत नाम रोशन किया। इसके अलावा यहाँ की भैंसें जो नीली और रावी की भैंसें मशहूर हैं, वो भी ओकाड़ा की पहचान है। यहाँ ओकाड़ा में पॉलिटिशियनों का बहुत किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में। यहाँ बड़े बड़े नाम हुए हैं और आज भी वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इस हलके के अवाम आज अपने मुंतखब नुमाइंदे के सामने हैं और उनसे ये पूछेंगे कि क्या हैं वो मसाइल और क्या हैं वो डिमांड्स जो आज भी हुकूमत की तवज्जो चाहते हैं और किस हद तक वो मुतमईन हैं अपने मुंतखब नुमाइंदे से। तो सबसे पहला सवाल मेरा होगा, ओकाड़ा शहर में पीने के साफ़ पानी का ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। आज तक जो सीवर का मसला है वो बहुत गंभीर है। हम रिक्वेस्ट करते हैं पंजाब गवर्नमेंट से और मियाँ साहब आपसे करते हैं कि इस शहर को साफ सुथरा करने के लिए एक फील्ड डिपो बनाया जाए। ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 85% ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। मियाँ साहब, पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ओकाड़ा में ओकाड़ा यूनिवर्सिटी दिलवाई और तालीम के मयार को बेहतर करने के लिए आपके बहुत सारे इक़दाम हैं। आपसे गुजारिश है कि यूनिवर्सिटी के फ्रंट डोर पे रेलवे फाटक के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आप रिक्वेस्ट करें। उसके साथ साथ हमारी विश है कि आप यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल इंस्टीट्यूट बनवाएं ताकि यहाँ से भी बच्चे पढ़ लिख के अच्छे डॉक्टर बन सकें। यूनिवर्सिटी तो ओकाड़ा में बना दी गई है लेकिन उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो मसला है उसको हल नहीं किया गया। ओकाड़ा में सिर्फ क्रिकेट का एक ही ग्राउंड है जो कि ना काफ़ी है। मियाँ साहब, आपने बहुत सारे काम ओकाड़ा में किए हैं। पार्क भी बना दिया है मियाँ शबाशी के नाम से पिपली पहाड़ में, वो आपका बहुत बड़ा कारनामा है। आप फूड स्ट्रीट आपने वादा किया था, ये भी पूरा करें। मियाँ मुनीर साहब जिन्होंने ओकाड़ा के लिए बहुत कुछ किया है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी दी है और हस्पताल के निज़ाम को बहुत बेहतर किया है। बस इनसे एक रिक्वेस्ट ये है और सीएम पंजाब से हमारी रिक्वेस्ट है कि ये ओकाड़ा जो है एक ज़राअत का है, सारा एरिया एक लैंड है, तो अगर हमें ज़राअत की एक यूनिवर्सिटी दी जाए तो हम लोग उसे ज़्यादा ग्रूम करेंगे, हमारे जो है बच्चे ज़्यादा आगे जाएंगे। दीपालपुर चौक में बड़ा बुरा हाल होता है ट्रैफिक का, वो ख़ास तौर पे ट्रैफिक के इस निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, काफ़ी सवालात हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। मियाँ साहब फर्दन फर्दन इनका जवाब देंगे। जी मियाँ साहब, यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो फराहमी आब का और निकासी आब का है। पीने का पानी और पानी को थ्रू सीवरेज निकालना, ये दो हमारे मेन मसाइल हैं जिसमें ये शहर घिरा हुआ है। पीने के पानी का प्रोग्राम है, उसके लिए एक
तकरीबन 82 और 85 करोड़ की एक स्कीम जो है सीएम साहब ने दी, उसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ सीएम साहब का। और वो पाया तकमील को इंशाअल्लाह ताला इस जून तक पहुँच जाएगा। वो तकरीबन उसमें 30 के करीब ट्यूबवेल्स लगे हैं और साउथ के तकरीबन हर गली में नया सीवरेज डाला जा रहा है। मेरा शहर का वो जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह ताला इससे कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये यकीन दिलाता हूँ और मुझे इस बात का भी यकीन है कि सीएम साहब मियां शहबाज शरीफ साहब का जिस तरह लोगों की खिदमत करने का विज़न है, जब हम कभी भी डिमांड करते हैं तो वो स्टेप वाइज हमें इन चीज़ों से वो सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि आप अपने शहर और अपने इलाके को बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। मैं अपने इस ज़िला उकाड़ा के दोस्तों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर ये यूनिवर्सिटी जिसका कभी सोचा भी नहीं था अगर वो आ गई है तो ये यूनिवर्सिटी डे बाई डे इम्प्रूव होती चली जाएगी। इसी यूनिवर्सिटी में हम मेडिकल कॉलेज भी लाएंगे, इसी यूनिवर्सिटी में हम इंजीनियरिंग कॉलेज भी लाएंगे। और मेरी इकरार साहब जो वाइस चांसलर है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी के, उनके साथ बात भी हुई और उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप जो हमारा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है आप उसको उसमें इमर्ज कर लीजिएगा। तो मैंने उनको बड़े हैरान होकर कहा जी कि अपना कौन देता है, आप तो इतनी ऑफ़र। उन्होंने कहा जी मैं बीइंग ए पाकिस्तानी सोचता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को, चूँकि ये एक ज़राई एरिया है, यहाँ पे जिस तरह यहाँ से क्वेश्चन भी किया गया कि जी कि एग्रीकल्चर एरिया है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का क्या स्टेटस होगा, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे तामीर हो रही है। इंशाअल्लाह ताला सितंबर अक्टूबर में उसके यहाँ पे एडमिशन्स भी होंगे और इंशाअल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको उसी यूनिवर्सिटी में इमर्ज करके उकाड़ा यूनिवर्सिटी, मेरी ये कोशिश है कि ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान हो। और इसमें ये क्वेश्चन किया गया ट्रांसपोर्ट का और उसके बाद उसकी रोड का, तो डेफिनेट रोड उसकी प्रॉब्लम है। मैंने सीएम साहब से रोड अप्रूव कराई, सीएम साहब ने उसका पैसा दे दिया। बेनज़ीर रोड उकाड़ा से रिनाला तक मैंने यूनिवर्सिटी तक नहीं कराई, मैंने रिनाला तक करवाई। रिनाला के बच्चे भी हमारे हैं। मैं आज भी सीएम साहब से और अपनी पिछली मुलाकात में भी ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जी कि हमें बेनज़ीर रोड उकाड़ा शहर से रिनाला तक रोड चाहिए ताकि बच्चियाँ मोटर बाइक्स पे आने वाले 20 सालों में आपकी बच्चियाँ भी मोटर बाइक्स पे जाएंगी, ताकि बच्चियाँ मोटर बाइक लेकर अपने यूनिवर्सिटी में जाएं, अपनी माँ की दवाई लेने के लिए जा सकती हैं, अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर सकती हैं, अपने घर के काम काज कर सकती हैं। तो हमें उनको भी ये फैसिलिटेट करना है अपने बच्चों को इस अंदाज में। किसानों की बात हुई, यकीनन उसको इसको भी हम बनाकर इंशाअल्लाह ताला पंजाब गवर्नमेंट से राब्ता करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने किसानों भाइयों को कोई सहूलतें फराहम कर सकें, उनकी मुश्किलात का हल कर सकें। और इंशाअल्लाह ताला इस पे भी हमारी पूरी कोशिश होगी कि पंजाब गवर्नमेंट इस पे भी हमारी मदद फरमाए, क्योंकि ये काम हमारी मार्केट कमेटियों का करने वाला है। लेकिन मार्केट कमेटियों के अपने फंड्स की प्रॉब्लम है, उनके पास इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो इस तरह की डेवलपमेंट करा सके। लेकिन ये हुकूमत पंजाब का है और मैं सीएम साहब से ये गुजारिश करूँगा कि लाहौर की फिर मिसाल देनी पड़ेगी। अगर सफाई की देते तो फिर मंडी की भी देनी पड़ेगी। अगर लाहौर की मंडियाँ बाहर निकली हैं, बनी हैं, तो फिर उसी अंदाज में बाकी शहरों को भी मिलना चाहिए। ये आवाम की ख्वाहिश है और लोगों की ज़रूरत भी है। उसके अलावा यहाँ पे ग्राउंड की बात की गई। एक वक्त वो था कि जब इस शहर में एक ग्राउंड थी, सिटी ग्राउंड के नाम से थी, उसी में क्रिकेट होती थी, उसी में हॉकी होती थी, उसी में फुटबॉल होती थी। जब मैं इस शहर का चेयरमैन बना तो सबसे पहले मैंने इन ग्राउंडों को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हॉकी की अलहदा बना के दी, फुटबॉल की अलहदा और क्रिकेट की अलहदा करके दी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे ये जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ राग़ब होते हैं, इनके पास सहूलतों की बहुत कमी है। और मैं हर MNA MPA को कहूँगा कि जहाँ हम नालियाँ, खालियाँ, गलियाँ बनाते हैं तो उनमें हमें अपने इन बच्चों को भी बैक करना चाहिए। ये हमारा फ्यूचर है, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं दूसरे मुल्कों में जाकर। मैंने CM साहब से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें फ्लड लाइट दे दी हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं, जिसका PC1 जा चुका है। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने शहर के, अपने ज़िला के लोगों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इस साल गर्मियों में इंशाअल्लाह ताला उकाड़ा में फ्लड लाइट्स चालू हो जाएंगी, उसमें मैच होंगे और वो फ्लड लाइट्स ऑर्डनरी नहीं होंगी। हम फिलिप्स से करवा रहे हैं
और वो इंटरनेशनल लेवल की फ्लड लाइट्स होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया जी कि सफाई के लिए यकीनन आज को मैकेनिकल मशीनरी की ज़रूरत है जिसके साथ आप अपनी रोड्स को क्लीन कर सकते हैं। आप टफ टाइल्स जो हैं उनको मैकेनिकल स्वीपर के साथ क्लीन कर सकते हैं। तो मेरी ये भरपूर कोशिश है कि हमारे यहाँ सीएम साहब की स्पेशल एफर्ट थी जिसकी वजह से हमारे शहर की आलमोस्ट रोड जो है वो कारपेटेड हो चुकी है और हमारी बहुत से जो गलियाँ हैं वो आलमोस्ट वॉल टू वॉल वो टफ टाइल्स हो चुकी हैं और अब हमें वो मैन पावर की इतनी ज़रूरत नहीं है। इस शहर की सफाई के लिए मैकेनिकल स्वीपर्स के लिए एफर्ट कर रहे हैं कि वो आएँ और उसके बाद कम से कम हमारी मेन सड़कें मेन गलियां हो जाएंगी तो फिर जो हमारी मैन पावर होगी वो हमारी छोटी गलियों में चली जाएगी और उसकी जो सफाई है वो शहर की और बेहतर हो जाएगी। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मुनीर साहब ने जिस तरह से बताया कि जितने इख्तियारात हैं उनको तो बरूए कार लाया जा रहा है। सोशल सेक्टर के ऊपर इन्होंने बात की कि उसे मज़ीद एम्पावर करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर मज़ीद एम्फसाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ और इस यकीन के साथ कि आइंदा आने वाले मुस्तकबिल करीब में यहाँ पर यूनिवर्सिटी का क़याम भी होगा, वुमेन यूनिवर्सिटी भी बनेगी, यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज भी बनेगा और ज़रई यूनिवर्सिटी भी बनेगी और इंशाल्लाह ओकाड़ा का मुस्तकबिल भी मज़ीद बेहतर होगा और पाकिस्तान के अंदर मज़ीद बेहतर अंदाज से अपना किरदार अदा करेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सैयद वसीम अब्बास को। अल्लाह ने के बाद।